सुनो। हाँ जल्दी से सफाई कर लो, फिर घूमने चलना है। ठीक है। कौन है? अपनी ब्राइटनेस तो कम करो। अब ठीक? हाँ अब थोड़ी ठीक है। कौन है आप? मैं जिनी तुमसे खुश होकर तुम्हारी एक विश पूरी करने आया हूँ। सच में? हाँ, कोई भी विश? कोई भी विश। मुझे अपनी बीवी की दोस्त आलिया बहुत पसंद है, तो कहते हुए तो आपसे शर्म आ रही है, लेकिन क्या आप आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं? समझ रहे हैं आप? जाओ, तुम्हारी विश पूरी होती है। मुझे लगता है मैं हवा में हूँ। क्या आलिया की मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? लगता है जिनी का काम शुरू हो चुका है। क्या हुआ है? मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। शर्माना कैसा? बता दो। अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, उसकी मम्मी ने मेरे अब्बू से शादी कर ली। क्या? हाँ। आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं। सुनो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के वहाँ, 1 घंटे बाद वापस आऊंगा। जा तो रहे हो, पर ये जो गंदे चावल पड़े ये कौन पीनेगा? क्यों मुझे अपना हाथ उठाने में मजबूर करती हो? क्यों मुझे अपना हाथ उठाने में मजबूर करती हो? 5 मिनट दो, अभी बीन के आता हूँ। और उसके बाद अगर तुमने मुझसे कोई काम कह दिया तो वो मैं वापस आकर ही करूंगा। गलत मर्द से पंगा ले लिया तुमने। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा भी ये खाओ। आतिया है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगा हो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो कोई नजर में है क्या? हाँ, वो जो अपनी पड़ोसन है आलिया, उसी से सोच रहा हूँ। तो क्या वो शादी के लिए तैयार है? हाँ, कल उससे बात करी थी तो कह रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। तो ठीक है। यार, ये इतनी नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही है? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस चाय में 2 कतरे डाल देना और तुम्हारी टेंशन खत्म। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ? तुम फोन पे बात कर रही थी? हाँ, अरे वो मेरी दोस्त नहीं है चुनमुन, उसके हस्बैंड को आशिकी का भूत सवार हुआ है। जनाब दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो मैंने भी कह दिया कि चाय में 2 कतरे जहर डाल दो और तुम्हारी टेंशन खत्म। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? नहीं, मेरा दिल नहीं है। तुम्हारे मुंह को चुप हो जाता हूँ, वरना मेरी जगह अगर तुम्हारे घर वालों को कोई इंडा वेंडा दामाद मिलता तब पता चलता। हाँ वो तो बात सही है। लो, अम्मी का फोन भी आ रहा है। उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, अभी तो तुम लोग घर पर बैठे हुए भाई की मंगनी की एल्बम देख रहे थे। ऐसा क्या देख लिया एल्बम में जो एकदम से तुम और दामाद जी बिना बताए चले गए? देखा ही तो नहीं मम्मी। क्या? इकलौते दामाद हैं ये घर के, और पूरी एल्बम में इन्हीं के फोटोज नहीं थे। बेटा दामाद जी के तो 3-4 फोटोज हैं एल्बम में। 3-4 30 पेजों की एल्बम में इनके 3-4 फोटो रखकर आप लोगों ने बड़ा एहसान कर दिया। और वो जो बीच में बड़ा वाला फोटो होता है वो तो एक भी नहीं था। और हाँ, वो जो बड़ा वाला फोटो होता है जो एक पेज पे एक होता है, वो तो एक भी नहीं था इनका। अरे बेटा जरा सी बातों पर नाराज नहीं होते। लाओ मेरी दामाद जी से बात कराओ। अरे कर लो, लीजिए करिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या कह रही है, तुम नाराज हो क्या?
ये तो ऐसे ही कहती रहती है। मैं भला आपसे क्यों नाराज हूँगा? आप तो मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। नहीं, मुझे लगा कि तुम अपने साले की मंगनी की एल्बम देखकर नाराज हो गए। अच्छा, वो जो मैं आपके घर पे बैठा एल्बम देख रहा था वो साले की मंगनी की थी? हाँ, और किसकी होगी? नहीं, मुझे लगा किसी आस पड़ोस वाले की थी, क्योंकि उसमें मेरे तो कोई फोटोज ही नहीं थे। और जो अपने ही घर की एल्बम होती है उसमें तो सबसे ज्यादा अपनों ही के फोटोज होते हैं, और अगर घर का इकलौता दामाद है तो सबसे ज्यादा दामाद के फोटोज होते हैं। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं ध्यान रखूंगी कि साले की शादी में सबसे ज्यादा तुम्हारे फोटोज हो एल्बम में। नहीं, मुझे कोई फोटोज का शौक नहीं है। देखिए, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। वो हम लोग सोच रहे हैं तुम्हारे साले की शादी दिसंबर में रख लें, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? वो मुझे अभी अभी अर्जेंट काम आ गया दिसंबर में। क्या काम बेटा? क्या काम क्या होगा, मतलब काम है आ गया। अच्छा, तो तुम बताओ कब रख लें? छोटी ईद बाद। चलो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बताई हुई तारीख पर शादी रखूं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जो चाहे तारीख रखिए, मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, तुम्हारे बिना कोई शादी थोड़ी हो जाएगी। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब शादी तो मेरी बताई हुई तारीख पे ही होगी। सही है। बेगम जहां, ये देखिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। आज के बाद आपका रोटी बनाते वक्त हाथ नहीं जलेगा। बेगम जहां, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? नवाब साहब हमारी एक बचपन की दोस्त है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। हाल ही में उसका निकाह हुआ था और आज उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो एक बेवा हो गई। ये तो बहुत ही दर्दनाक खबर सुनाई है आपने, और आपके इस दर्द को हम बाखूबी समझ सकते हैं। अब चूंकि आप हमारे निकाह में शरीक हैं, तो आपको इस कदर मायूस हम नहीं देख सकते। आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे दिल में एक ख्याल आया है। जी नवाब साहब। आपने तो सुना ही होगा कि एक बेवा से निकाह करना कितना सवाबी काम है, तो हम आपकी उस बेवा दोस्त से निकाह कर लेते हैं। इससे हमें सवाब हासिल हो जाएगा और आपकी वो अजीज दोस्त भी आपकी नजरों के सामने रहेगी। मगर हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी गलत फैसले की वजह से हम भी अपनी दोस्त की तरह बेवा हो जाएं और हमसे निकाह करके उस सवाब का हकदार कोई और नवाब हो जाए। क्या हुआ नवाब साहब? हमारी पतलून। मैदी कम है मैदी। अरे बेबी जानवर है, इतनी जल्दी थोड़ी सीख जाएगा। क्यों इतनी जल्दी? आपको भी तो घर का सारा काम सिखा दिया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बताओ, जब एक बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठी है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। क्यों नहीं मान सकते? मान सकता हूँ। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, उसका शौहर मरा हुआ होगा। जिंदा है। जिंदा है? हाँ। तो बीवी गूंगी होगी। नहीं। नहीं? तो फिर उन दोनों में लड़ाई हो गई होगी। नहीं। तो उनके घर मेहमान आ गए होंगे। नहीं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। जब तुम मेरी मम्मी को रेलवे स्टेशन लेने गए थे तो उन्हें लिए बगैर कैसे घर पर वापस आ गए? अच्छा, तो तुम इस बात से नाराज हो मुझसे? वो तो मैं इसलिए उन्हें नहीं लाया क्योंकि कार में पीछे सामान रखा हुआ था, जगह नहीं थी। तो आगे वाली सीट पे बैठा लेते। आगे वाली पे कैसे बैठा लेता? तुम्ही ने तो मुझसे मना कर रखा है कि कार के आगे वाली सीट पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बैठेगा। तो उन्हें टैक्सी नहीं करा सकते थे? हाँ, वो तो मैं करा देता, लेकिन तुम्ही ने तो कहा है कि तुमसे पूछे बिना मैं एक भी रुपया ना खर्च करूं। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ हाँ। अब ये हाँ क्या लगा रखा है? तुम्ही ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाऊं। सुनो। हाँ। मेरा ना वजन बहुत बढ़ रहा है, तुम्हें कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं पता है जिससे वजन कम हो जाए? हाँ, पता क्यों नहीं है? तुम्हें ना अपना मुंह बस ऐसे 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 करना है। अच्छा, ऐसा कब करना है? जब तुमसे कोई खाने को कहे। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा। लो जी, आ गई हमारी बेटी। तो बेटी, कैसा लगा हमारा लड़का? जी लड़का तो ठीक ही है, पर इसी डिजाइन में आप 2-4 और दिखवा दीजिए।